और एक बढ़िया मुकाबला शुरू होने वाला है राजस्थान वर्सेस दिल्ली के बीच में। दोनों कमाल की टीमें हैं। दिल्ली में भी मैक्सिमम हरियाणा के खिलाड़ी हैं और महाराष्ट्र की टीम तो पिछले कुछ सालों से बहुत बेहतरीन टीम रही है, खासतौर पे बॉयज़ में महाराष्ट्र ने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं। आप इस लाइव मैच को देखने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। महाराष्ट्र के जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, आप सब लोग कृपया लाइव आ जाइए इस मैच को देखने के लिए। ये मैच बिल्कुल शुरू होने वाला है। राजस्थान वर्सेस दिल्ली के बीच में मुकाबला हिमाचल पंजाब का गंदो मैच पर ही हिमाचल पंजाब का बॉयज़ का अज नहीं होना भी, जब भी होएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस समय यहाँ पर अतिथि आ रहे हैं बीच मैदान में खिलाड़ियों से रूबरू होने के लिए। राम राम जी भाई साहब। ये जो मुकाबला है इस समय बेहतरीन मुकाबला शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली के बीच में सभी ऑफिशियल से रूबरू होते हुए परिचय यहाँ पर होता हुआ। ये है टीम दिल्ली की टीम से परिचय लेते हुए रूबरू होते हुए। हिमाचल का कोई मैच है आज जी, हिमाचल का गर्ल्स का है जी। कौशल पंडित जी, कमलकांत जी कह रहे हैं एसपी गर्ल्स का आज मुकाबला होना है जी। लेकिन बॉयज़ का शायद अब कल मुकाबला होगा। भारत नजर आ रहा है तौर पे की तस्वीर है और कबड्डी के इससे खूबसूरत बात से जुड़े राष्ट्रीय कमीशन की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। खिलाड़ियों से आत्मगत परिचय के बाद ये है दोनों टीमें पुंडुचेरी वर्सेस चंडीगढ़ में लाइव मैच प्लीज। सॉरी ब्रदर, अभी जो है महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी डिमांड थी लोगों की कि महाराष्ट्र का मैच दिखाया जाए, तो यहाँ पर महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली के बीच में ये मुकाबले की पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और थोड़ी ही देर के बाद शुरू हो जाना है ये महा मुकाबला जो कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में खेला जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के कोच अपने खिलाड़ियों करते हैं जो देश के कोने कोने से चलकर के आकर मकसद का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसी दिशा निर्देश यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। बेहतरीन टीम यहाँ पर लग रही है महाराष्ट्र की भी। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम में भी काफी ऊंचे लंबे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, देखना होगा। विदर्भा का मेरे को शेड्यूल पता नहीं चल रहा
है सर, मैंने शेड्यूल अपने YouTube चैनल पर भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप शेड्यूल देख सकते हैं। और ये देखिए बढ़िया रनिंग हैंड टो टच, कमाल का स्किल। इस समय महाराष्ट्र के लिए 13 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी बेहतरीन खेला है भाई। महाराष्ट्र के जो सपोर्टर हैं, महाराष्ट्र के जो कबड्डी प्रेमी हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए। जिन लोगों को महाराष्ट्र का मैच देखना था वो जल्द से जल्द हमारे बीच जुड़ जाइए। देखना होगा ये देखिए यहाँ पर परसूट किया गया है। क्या यहाँ पर परसूट का भी अंक मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल परसूट का भी अंक मिला। खिलाड़ी बाहर गए, खिलाड़ी वापस आए। बिल्कुल कांटे की टक्कर भरा ये मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही हैं। अच्छी ऊंची कद काठी वाले खिलाड़ी दोनों टीमों में नजर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच। और ऐसा लगता है कि शायद इस मरतबा भी टच की मांग वहाँ कर रहे थे, बार बार डिमांड कर रहे थे कि टच पॉइंट वहाँ लगा है। शायद वो टच क्लियरली नहीं लगा था। दिल्ली की तरफ से 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय रेड पर। अभी किसी भी टीम को यहाँ पर दोनों टीमें बिल्कुल एक बेहतरीन कद काठी वाली टीमें नजर आ रही हैं। अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल कि कौन टीम इस मुकाबले को जीतेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये मुकाबला भी अंतिम रेड तक जाने वाला है। ये देखना होगा 1-2 कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों का शिकार महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने। देखना होगा दिल्ली की तरफ से 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। अंडर 18 नेशनल यूथ गेम्स प्री क्वार्टर फाइनल आज हो गए नहीं, प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले कल शुरू होने हैं। एज जश्न भाई कल मुकाबले शुरू हो गए। कल भी आप हमारे साथ ठीक 8:30 बजे 9 बजे जुड़ जाइए। यहाँ पर अभी जो फिलहाल मुकाबला चल रहा है राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र, दोनों टीमें बेहतरीन टीमें नज़र आ रही हैं, बैलेंस टीमें नज़र आ रही हैं। अंडर 18 यूथ गेम्स पहली बार शुरू हुआ है और इस बार इसका इंटरनेशनल भी होना है। आप सब, अरे ये देखिए भाई डिफेंस कमाल कर रहा है, कैर बरपा रहा है महाराष्ट्र का। दिल्ली के खिलाड़ी को और दबोच लिया गया। महाराष्ट्र की टीम इतनी बेहतरीन खेल रही है कि वो कहावत मुझे याद आ रही है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। हिमाचल का गर्ल्स का तो शायद आज एक मैच होगा, लेकिन बॉयज़ का कल होना है मैच। तो गर्ल्स के मैच देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़ जाइए। थोड़ी देर के बाद गर्ल्स का मैच होना है। वहाँ ऑल इंडिया साई वर्सेस मैच चला है गर्ल्स का, वो भी बेहतरीन मैच चला है। इंस्टाग्राम पर हम अपडेट नहीं देते भाई साहब। अगर आप हमसे निजी तौर पर जुड़ना चाहेंगे तो मोहन छिंटा आप सर्च करिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए दिल्ली का भी डिफेंस यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। रंग में दिख रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी। 8 नंबर जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी इस समय बेहतरीन डबल थाई होल्ड। सतपाल जोशी जी कह रहे हैं जबरदस्त चिंता जी लगे रहो। थैंक यू सो मच जोशी जी, आप शास्त्री हैं, अध्यापक हैं आप, राज के वरिष्ठ। ये देखिए यहाँ कमजोर टैकल प्रयास किया गया यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से। इस तरीके के कमजोर टैकल करने से बचना होगा। अगर आप मुकाबले में बना रहना चाहते हैं और इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके के कमजोर टैकल करने से बचना होगा। भाई महाराष्ट्र की बड़ी होड़ लगी थी कि महाराष्ट्र का मैच दिखाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र के मैं दर्शक देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत कम संख्या में अभी जुड़े हैं फिलहाल। तो आपसे निवेदन है कि महाराष्ट्र के लोगों तक जरूर इस लाइव स्ट्रीमिंग को पहुँचाए। फेसबुक पर भी आप पहुँचा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पहुँचा सकते हैं। महाराष्ट्र से जितने भी हमारे साथी मित्र जुड़े हैं, हमारे बिरसांटा जी हैं मित्र, वहाँ पर कोच है महाराष्ट्र में। तो सर अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो मैच शुरू हो चुका है। आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को वहाँ के तमाम लोगों में शेयर कर दें।
समय एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। इस समय महाराष्ट्र की तरफ से खिलाड़ी देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। ये 2 अंकों की रेड लगा दी है यहाँ पर महाराष्ट्रन खिलाड़ियों ने। भाई महाराष्ट्र से हूँ देवेंद्र लोंधे जी। भाई साहब थैंक यू सो मच देवेंद्र भाई, आप अपने वहाँ के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। महाराष्ट्र से बड़ी फैन फॉलोइंग थी। थोड़ी देर पहले बड़े कमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे थे, बड़े मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे थे कि महाराष्ट्र का मैच दिखा दीजिए, तो इस वक्त हम महाराष्ट्र का मैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और एक बेहतरीन मुकाबला भी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। जी बिल्कुल, इस समय एक्सेप्ट किया दिल्ली के खिलाड़ी ने, टच लगा था। दिल्ली के लिए 14 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी बेहतरीन लग रहा है। अच्छा फुट पर कैच खिलाड़ी के पास, लेकिन डिफेंस यहाँ महाराष्ट्र का भी बेजोड़ है, कातिलाना डिफेंस खेल रहा है। ये कमजोर टैकल है भाई, इस तरीके के एडवांस टैकल करने से बचना होगा। कबड्डी के जो समर्थक है, कबड्डी के जो लवर्स हैं, वो ज़रूर कबड्डी देखते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फेसबुक पर बहुत कम लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। तो समीर थोरात महाराष्ट्र, रंजन थोरात जी भाई साहब थैंक यू सो मच। और समीर भाई आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए एक संजीवनी का काम करता है, एक मोटिवेशन देता है। तो आप यूँ ही हमें कमेंट करते रहिए। आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसे दिख रहा है, क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग आप तक ठीक से दिख रहा है, किस तरीके की क्लैरिटी आ रही है, क्या वॉइस क्लैरिटी ठीक आ रही है, तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं। अब दिल्ली की तरफ से 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ज़्यादा डीप जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, डिफेंस को शफल करके थोड़ा सा एडवांस आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और डिफेंस को इतना एडवांस टैकल करने की गलती नहीं करेगा। महाराष्ट्र खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी पहने हुए इस समय रेड पर, और यहाँ विपिन कुमार जी कबड्डी एसोसिएशन से आए हैं। विपिन से सभी बहुत स्वागत करते हैं। श्री गुरुदेव गुप्ता जी जम्मू कबड्डी एसोसिएशन। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड से, जहां पर पहला राष्ट्रीय अंडर 18 यूथ कबड्डी चैंपियनशिप चल रही है। और मुकाबला यहां पर फिर से प्रारंभ होता हुआ महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली के बीच में। ये देखिए करने का प्रयास था, बिल्कुल ये टोटल रनिंग हैंड टच वहाँ लगा था, बिल्कुल ऐसा हमें भी यहाँ पर नज़र आ रहा था। लेकिन कभी कभी जर्सी जब थोड़ी सी शरीर से आप दूर होती है तो कई बार जर्सी को आभास नहीं होता है। बोनस करने का प्रयास यहाँ महाराष्ट्र के खिलाड़ी के द्वारा, देखना होगा क्या बोनस यहाँ सफाई के साथ मिला है। 2 बार अटेम्प्ट जरूर किया है। विदर्भा का मैच दूसरी तरफ कोर्ट में चला हुआ है जी, देखना होगा शायद बोनस वो सफाई के साथ हुआ नहीं था। जी थैंक यू सो मच रंजन भाई कह रहे हैं लगभग 100 लोगों को भेजा है। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र के जितने भी कबड्डी प्रेमी हैं हमारे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पर बेहतरीन खेल रही है टीम महाराष्ट्र, बिल्कुल बराबरी पर यह मुकाबला चल रहा है महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली के बीच में ये मुकाबला। और ये लीग के मुकाबले हैं, इसके बाद नॉकआउट मुकाबले शुरू होने हैं, तो आप इन मुकाबले को देखने के लिए भी हमारे साथ बने रहिए।
महाराष्ट्र के 14 नंबर के खिलाड़ी एक पर, और ऑफिशियल की तरफ से यहाँ थोड़ी सी हिदायत भी दी गई है कि एक ही खिलाड़ी बात करे। कई बार पूरा डिफेंस वहाँ बोलने लग जाता है। ब्रजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच भाई, राम राम आपको, नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार, और एक बार पुनः स्वागत करना चाहूँगा उन सभी दर्शकों का जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, यहाँ पर दिल्ली के खिलाड़ी ने अंक की ताल ठोकी है और एक अंक और स्कोर किया है। एचपी गर्ल्स का मैच है आज क्या? जी बिल्कुल मनोज जी, आज है एचपी का मैच है गर्ल्स का, लेकिन अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे अनाउंस होगा जरूर हम वो मैच भी आपके लिए लेकर आएंगे। और सायंकाल का समय और कबड्डी के लिए काफ़ी उपयुक्त मौसम बना हुआ है यहाँ पर। हिमाचल का इसका मैच होगा नितिन भाई, आप निश्चिंत रहे। हिमाचल का तो मैं ज़रूर कवर करूँगा, हिमाचल के लिए ही हम यहाँ पर मैच दिखाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। सो थैंक यू सो मच ऑल लविंग फैंस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के कोने कोने से जुड़े हैं लोग। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े हैं, दुबई से लोग जुड़े थे, और हमारे साथ एक हमारे मित्र कुवैत से जुड़े थे। तो बहुत सारे लोग देश दुनिया के कोने कोने में ये कबड्डी देख रहे हैं। क्यों ना हो, इतना बड़ा मंच है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से टीमें निकलेगी जो टीमें यहाँ पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगी। देखना होगा हमारा आइटम क्या बोनस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ दिल्ली के डिफेंस ने ताल ठोकी है और खिलाड़ी को दबोच दिया गया। विदर्भा का मैच चल रहा है भाई, थोड़ा सा दूर कोर्ट में, शायद कोर्ट नंबर 1 या 2 में चला हुआ है भाई विदर्भा का मैच। सॉरी, अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। हाँ, बीच में मैं ज़रूर जाने का प्रयास करूँगा विदर्भा का मैच भी ज़रूर, क्योंकि विदर्भा के लिए भी बड़ी। राजस्थान का मैच कब है? अब गोलू कह रहे हैं राजस्थान का मैच अब कल ही होगा भाई। राजस्थान ने एक मैच खेला है अभी हिमाचल से, और वहाँ पर राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगले मैच में उम्मीद है राजस्थान के पास एक बेहतरीन टीम है, बहुत बेहतरीन ढंग से खेल रही हैं। तो अगले मैच में राजस्थान टीम के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय महाराष्ट्र की कोर्ट में 2 का डिफेंस है। हमारे साथ विदर्भा दिखाओ ना, कुश रावत जी भाई साहब प्लीज़, आई एम सॉरी। इस समय जो मैच चल रहा है ये बढ़िया क्रूशियल मोमेंट पे आया है। अगर मैच एक तरफा होता तो मैं ज़रूर जो है विदर्भा का मैच दिखा देता। स्कोर कितना है भाई यहाँ पर? यहाँ मैं स्कोर आपको ज़रूर बताऊंगा जैसे ही हाफ टाइम होता है। हाफ टाइम के समय आप लोगों के लिए स्कोर लेकर आऊँगा। इस मैच का थोड़ी देर के बाद आधा समय तब्दील होने वाला है, तो उस समय आपके लिए स्कोर लेकर आऊँगा। अब मुझे दिख रहे हैं महाराष्ट्र में यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, इस समय महाराष्ट्र की तरफ से 3 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी एम्प्टी रेट भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 2 में सुपर टैकल का भी मौका है यहाँ पर महाराष्ट्र के पास। तो शायद महाराष्ट्रन खिलाड़ियों के दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि डुओ डाई पर खेला जाए, और वो डुओ डाई की जो स्थिति है, वो संकट की जो घड़ी है वो आ गई है। ये देखिए, और भगवान ना करे कोई इंजरी यहाँ पर, कोई खतरनाक इंजरी हुई हो खिलाड़ी को। अपने बलबूते वहाँ गिर गए थे दिल्ली के खिलाड़ी, और वहाँ दर्द से छटपटा रहे हैं खिलाड़ी। ये तस्वीरें एक खिलाड़ी कभी नहीं देखना चाहेगा। शायद वहाँ अपने बल से गिरे थे और दिल्ली के खिलाड़ी को शायद थोड़ी सी इंजरी आई है, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो सकती। शायद घुटना थोड़ा सा इनका टकना चाहिए। ये तस्वीर थोड़ी सी चिंताजनक यहाँ पर दिल्ली के लिए, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी को बाहर ले जाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए मैं कहूँगा एक नुकसान हो सकता है। भगवान करे ये खिलाड़ी जल्द से जल्द रिकवर करके वापस कोर्ट में आए। पौंडीचेरी का मैच कब है? ये हो गया जी नैतिक भाई, हिमाचल वर्सेस पौंडीचेरी। ये एक तरफा हुआ, जब लड़कों का मैच चल रहा था तभी लड़कियों का भी मैच चल रहा था। हिमाचल वर्सेस पौंडीचेरी ये मैच हो गया जी, ये मैच हिमाचल ने जीत लिया है। हिमाचल गर्ल्स ने भी 3 मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं अपने अभी तक। बॉयज़ ने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच बॉयज़ भी जीते हैं।
छत्तीसगढ़ का तो मैंने सुबह आपको मैच दिखाया था भाई। छत्तीसगढ़ का एक बेहतरीन मैच हुआ था और अभी भी उम्मीद है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जो भी मैच होगा एक बेहतरीन मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ का, जिसके साथ भी होगा। जी बिल्कुल कुछ भाई, आप हमारे साथ बने रहे। आप लोगों के पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप पेशेंस बनाए रखते हैं। कई बार हमारे कुछ समर्थक, कुछ लोग जो है एकदम एग्रेशन में आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले एक फैक्ट विद मी करके हमारे भाई थे, काफ़ी एग्रेशन में बात कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। विदर्भ की जता की थी मैच झाल्या। विदर्भ का जो मैच है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भाषा में, विदर्भ का मैच शायद कोर्ट नंबर 1 में हो रहा है। तो विदर्भ की भी बढ़िया टीम है, मैंने सुबह देखी थी, विदर्भ की टीम बढ़िया खेल रही है। तो अगर अगले दौर में प्रवेश करेगी तो उस मैच को हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मैं स्कोर आपके लिए लेकर आऊँगा, प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतजार करिए। स्कोर मैं आप लोगों के लिए अभी अपडेट लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही ब्रेक होती है मैं स्कोर के लिए ज़रूर जाऊँगा और आप लोगों के लिए स्कोर की अपडेट लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम भी भाई बिल्कुल बिहार और जम्मू का दिखाना प्लीज़। इसके बाद जी ज़रूर कोशिश करेंगे। बिहार के लिए भी बड़ी डिमांड आई है कि बिहार का मैच दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे, बिहार का मैच भी आप लोगों के लिए लेकर आएँ। और ये देखिए बहुत आसानी के साथ, क्या गजब का टैकल, थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, नजर हटी, दुर्घटना घटी और वहां इस बीच ऑल आउट भी मिल गया है टीम महाराष्ट्र को। पहला ऑल आउट इस मुकाबले में। इस ऑल आउट के बाद, ऑल आउट मीन्स ऑल इन होता है कबड्डी में, इस ऑल आउट के बाद अब स्कोर और थोड़ा सा बढ़ गया होगा यहाँ पर दिल्ली का, देखना होगा। महाराष्ट्र खिलाड़ी हल्के हल्के कदमों से नमन कबड्डी भाई। तमिलनाडु का भी जी, तमिलनाडु के तो मैं सारे मैच दिखाऊंगा। तमिलनाडु के जो दर्शक है हमारे साथ, बहुत बेहतरीन दर्शक है भाई, बहुत शानदार ऑडियंस है। मैं तमिलनाडु का जरूर मैच दिखाऊंगा। इस मैच का स्कोर आप लोग के लिए भी लेकर आता हूँ। टाइम के बाद फिर से मुकाबला शुरू हो रहा है। 9-15 का स्कोर है भाई। दिल्ली 15, महाराष्ट्र 9। तो ये है हाफ टाइम का स्कोर भाइयों। 9-15 का स्कोर है इस समय हाफ टाइम के समय। भाई लीड किसके? 15-9 का स्कोर था, अब 10-16 का स्कोर हो गया जी। दिल्ली 16।
या जम्मू बॉयज़ का होना है क्या फिर से? जी जम्मू का भी मैच होगा, जम्मू का भी मैच होगा भाई, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। महाराष्ट्र पॉइंट कितने हैं? महाराष्ट्र के 10 हैं, दिल्ली के 16 हैं जी। थोड़ा सा टाइप करने में, हाँ लाइव दिखाते समय थोड़ा टाइप करने में परेशानी होती है, इसलिए इस समय मैं कोशिश करूँगा आपकी आगे से जो है आपको लाइव स्कोर भी लेकर आऊँ। यहाँ पर एक देखना होगा कसमवादों का दौर चला है। ये है स्कोर। शुभम चंद्रा जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का शायद आज नहीं है जी। पौंडुचेरी का स्कोर मैंने अब गणेश कामले भाई अपडेट कर दिया मैंने। दिल्ली के 17 हैं, 11 महाराष्ट्र के हैं। अगर आपको स्कोर अपडेट दिख रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप तक अगर स्कोर अपडेट ठीक से आ रहा है तो प्लीज़ आप स्कोर विदर्भा का मैच दिखावे दादा। थैंक यू सो मच भाई। समझ सकता हूँ विदर्भा के लिए बड़ी डिमांड हो रही है, लेकिन अब एक समय में एक ही कोर्ट कवर किया जा सकता है, एक समय में 2-2 कोर्ट को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल। दिल्ली के खाते में एक अंक और जोड़ दीजिए आप। अब 18 हो गया है जिले का स्कोर। अगर आप लोगों को स्कोर दिख रहा है, गणेश कामले भाई अगर आपको स्कोर अपडेट दिख रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। 18 दिल्ली, 11 महाराष्ट्र। अगर आपको स्कोर दिख रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़। इस तरीके से आधा समय तब्दील होने के बाद कबड्डी के सेक्रेटरी और हमारे भगवान समय आधा समय तब्दील हुआ है। हाफ टाइम तक जो स्कोर है 12-20 दिल्ली के पक्ष में। अगर आपको स्कोर अब दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद बिहार का भी दिखा देना प्लीज़। ज़रूर कोशिश करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बिहार की और विदर्भा की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी तो दिख रहा है अनिकेत कोराटे जी कह रहे हैं। क्या स्कोर दिख रहा है जी अभी भाई साहब? 20-12 का स्कोर है महाराष्ट्र।
दिल्ली के 20 है, महाराष्ट्र के 12 इस समय। जी विदर्भा के लिए बड़ी डिमांड आ रही है जी। रोशन गेड़ेकर कह रहे हैं स्कोर क्या है, क्या स्कोर दिख रहा है आपको? बॉयज़ का चालू है क्या विदर्भा का? विदर्भा का नहीं है शायद अभी, बॉयज़ का मुझे लग रहा है एक मैच विदर्भा का चला था कोर्ट में, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या आपको स्कोर दिख रहा है देवेंद्र भाई, क्या आपको स्कोर दिख रहा है? मैंने दिल्ली और महाराष्ट्र का जो स्कोर अपडेट किया है 20-12। अनिकेत कोराटे भाई, क्या आपको स्कोर दिख रहा है? आप कोई मुझे बता सकते हैं कि आपको स्कोर दिख रहा है? फेसबुक पर भी जो लोग हमारे साथ जुड़े, क्या आप लोगों को स्कोर दिख रहा है जी? अगर आप स्कोर देख पा रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। यस भाई, देवेंद्र लोंधे जी कह रहे हैं हाँ जी जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाफ टाइम के बाद फिर से मुकाबला शुरू होने की तैयारी में। मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर 20-12 8 अंकों की बढ़त के साथ दिल्ली हाफ टाइम के बाद फिर से सेकंड हाफ यहाँ पर शुरू कर रही है। क्या टीम महाराष्ट्र यहाँ पर वापसी कर सकती है? क्या वापसी की ताल यहाँ पर टीम महाराष्ट्र ठोक सकती है? ऐसा संभव है, क्योंकि पहला हाफ अगर यहाँ दिल्ली के नाम रहा है तो दूसरे हाफ में ज़रूर टीम महाराष्ट्र भी वापसी करेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ऐसा कबड्डी में आमतौर पर होता भी है। कबड्डी जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कबड्डी में कभी भी वापसी करना संभव है। तो इस बार देखिए दिल्ली ने एक अंक और अपने खाते में जोड़ा। अब दिल्ली का जो स्कोर है वो 21 हो गया है, 21-12 का स्कोर। समय दिल्ली के 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय रेड पर, शायद ये खिलाड़ी है थोड़ी देर पहले थोड़ी सी इंजरी हुई थी, हल्के हल्के कदमों से इस समय एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। तमिलनाडु का मैच अभी शुरू नहीं हुआ है जी, मैं तमिलनाडु का जरूर दिखाऊंगा। तमिलनाडु के बहुत सारे समर्थक हमारे साथ जुड़े होते हैं, तमिलनाडु का जरूर मैच आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार किक मार कर एक अंक स्कोर किया यहाँ पर महाराष्ट्रन खिलाड़ी ने। अब महाराष्ट्र का स्कोर 13 बढ़कर हो गया है। अब डू और डाई रेड है दिल्ली के खिलाड़ी के लिए। 4 के डिफेंस को काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड को काफ़ी कवर आपको करना पड़ता है। डिफेंस ये देखिए यहाँ बीच में से निकलने का प्रयास कर रहे थे। एक अंक और यहाँ महाराष्ट्र, देखिए यहाँ महाराष्ट्र ने भी वापसी की ताल ठोक दी है। अब महाराष्ट्र का स्कोर है 14-21। महाराष्ट्र की टीम को कुछ इस तरीके से खेलना होगा। महाराष्ट्र भाई तमिलनाडु का पौंडीचेरी के लिए भी लोग बहुत सारे मैचेस लाइव देखने की प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, लोग डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन पौंडीचेरी का मैच अब मैं किस कोर्ट में जाऊँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस समय, क्योंकि ये जो मुकाबला चल रहा है महाराष्ट्र के बहुत सारे सपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनको भी निराश नहीं किया जा सकता। कोशिश करेंगे जिस भी मैच को हम आगे दिखाएंगे वो पूरा मैच आपको ज़रूर दिखाएं। हाँ, अपडेट ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। आज के जितने भी मैचेस हुए हैं, जितनी भी अपडेट्स जो है वो शाम तक हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे। इस समय दिल्ली के खिलाड़ी अब मैच की पेस को स्लो कर रहे हैं। 21-14 का स्कोर, 7 अंकों की बढ़त दिल्ली के पास। ऐसा नहीं है कि इस लीड को पाटा नहीं जा सकता है, लीड को पाटा जा सकता है ज़रूर। अगर महाराष्ट्र की तरफ से एक आधी कोई बड़ी रेड यहाँ लगती है तो इस लीड को 2 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। 7 अंकों की जो बढ़त है ये कोई बहुत बड़ी बढ़त मैं नहीं कहूँगा। और ये देखिए वहाँ एडवांस टैकल करने का प्रयास, और ये शायद रेडर आउट है। रेडर
बॉलर आउट हैं। मिड लाइन की तरफ इनका पाँव आया ज़रूर था, लेकिन मिड लाइन को शायद ठीक से छू नहीं पाया था। कभी कभी हम अगर बहुत ज़्यादा निश्चित हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए भारी रहता है। विदर्भा भी अभी बनी है। विदर्भा के जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, विदर्भा की टीम अभी बनी है, विदर्भा का मुकाबला होना है। मैं दूसरी तरफ से अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ, विदर्भा का भी मैच अनाउंस हुआ है। ये शायद मुकाबले आज की शाम के, आज की रात्रि के मुकाबले यहाँ अनाउंस हुए हैं। ये देखिए भाई, दिल्ली का डिफेंस क्या कर पा रहा है। 23-14 का स्कोर इस समय। अब 2 डायरेक्ट है यहाँ दिल्ली के लिए। 3 का डिफेंस क्या महाराष्ट्र खिलाड़ी यहाँ सुपर टैकल करेंगे। अगर यहाँ सुपर टैकल होता है तो स्कोर में थोड़ा सा इजाफा जरूर होगा महाराष्ट्र के स्कोर में। छोटे से नाटे से कट के खिलाड़ी भेजे गए हैं इस समय दिल्ली की तरफ से, और काफी डीप जाकर टच मारकर एक अंक स्कोर किया दिल्ली के खिलाड़ी ने। दिल्ली का बढ़ता हुआ स्कोर 24 हो गया है अब। जी, जैसे ही महाराष्ट्र गर्ल्स का भी शुरू होता है मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि वो मैच भी आपको दिखाया जाए। और इस समय बाहर बहुत भयंकर बारिश। हिमाचल गर्ल्स का जब शुरू होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में डिस्टर्बेंस चल रहा है क्योंकि बाहर बहुत ही भयंकर बारिश है। यहाँ मैच फिर से शुरू होता हुआ। टीम महाराष्ट्र थोड़ी सी पिछड़ जरूर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम महाराष्ट्र अभी भी यहाँ से वापसी कर सकती है। एक बेहतरीन टीम नज़र आ रही थी महाराष्ट्र की, और इतने सारे गर्ल्स सेक्शन किसका मैच लगा है। गर्ल्स का जहाँ मैं देख रहा था अभी ऑल इंडिया साई वर्सेस दूसरी टीम कौन सी थी, अगर इस तरफ को आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वहाँ पर कोर्ट में मैच समाप्त हो गया। ये देखिए कोर्ट नंबर 3 था, ये कोर्ट नंबर 3 जो है खाली हो गया है। भाई विदर्भा के मैच के लिए बड़ी डिमांड आ रही है। विदर्भा का मैच फिलहाल अनाउंस नहीं है, अगर अनाउंस होता तो ज़रूर हम आपको दिखाने का प्रयास करते। यहाँ पर जो मैच लगा है दिल्ली वर्सेस महाराष्ट्र के बीच में मैच लगा है। मैच यहाँ रुका है क्योंकि हमारा जो सामने टाइमर लगा था, रीडिंग टाइमर जो लगा था वो लाइट में वहाँ पर डिस्टर्बेंस आई है, उसके चलते रीडिंग टाइमर बंद हुआ है। और देखते हैं यहाँ पर
दिल्ली की तरफ से 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय रेड पर। महाराष्ट्र के पास 2 का डिफेंस है, दोनों बढ़िया डिफेंडर हैं, बच कर रहना होगा। और दिल्ली के खिलाड़ी यहाँ पर गुस्ताखी भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डीप जाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इस समय एम्प्टी रेड करके खाली वापस अपने कोर्ट में। इस समय डू और डाई रेड है अब महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र को इस रेड में अंक स्कोर करना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ स्पार्किंग हो रही है। ये देखिए लॉबी का इस्तेमाल करके शायद बिल्कुल कंफर्म ये पॉइंट था, बिल्कुल हाँ, 1 अंक स्कोर किया यहाँ पर अपनी टीम के लिए। इस समय डू और डाई रेड है अब दिल्ली के लिए भी। दिल्ली के इस खिलाड़ी ने इससे पहले की जो डू और डाई रेड थी वो वैलिड की थी। इस बार देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे। स्पीड है इस खिलाड़ी के पास, चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी, काफ़ी मजबूत इनके कदम फुटवर्क से पता चलता है कि कितने मजबूत खिलाड़ी है ये। क्या गजब की स्पीड, अचानक से एस्केलरेट करते हैं। अंतिम 7 सेकंड, 5, 6, 3, 2, 1 और इस तरीके से ये शायद आउट हो जाएंगे। सुपर टैकल हुआ है यहाँ पर, 2 अंक महाराष्ट्र के खाते में अब जोड़ लीजिए यहाँ। इस समय लगभग 100 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं भाई। सर हिमाचल प्रदेश का 3rd मैच लाइव नहीं दिखाए जी? बिल्कुल दिखाएंगे जी। अभी बॉयज़ का नहीं होगा मैच, गर्ल्स का होगा। गर्ल्स का हम लाइव आपको दिखाएंगे, लाइव लेकर आएंगे ज़रूर। इस समय फिलहाल इस मुकाबले को आप एंजॉय कीजिए। सुरेंद्र ठाकुर जी, बहुत बेहतरीन मुकाबला चला है और आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर भी करते जाइए, क्योंकि टीम महाराष्ट्र थोड़ी सी पिछड़ी जरूर है लेकिन अभी हारी नहीं है। और महाराष्ट्र की टीम यहाँ ताल ठोक रही है अगले दौर में जाने के लिए। दिल्ली की टीम में बहुत सारे जो खिलाड़ी वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनकी भाषा और इनके वे ऑफ टॉकिंग से मैंने अनुमान लगा लिया है। और वैसे भी दिल्ली और हरियाणा आपस में बिल्कुल सटे हुए दोनों प्रदेश। दिल्ली छोटा सा हमारा यूनियन टेरिटरी, देश की राजधानी, और साथ में हरियाणा प्रदेश। ये देखिए वहाँ एक डिफेंडर एडवांस में आ गए थे, लेकिन अपने आप को किसी तरीके से बचाया। इस समय दिल्ली की तरफ से ये फिर से 4 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड पर। हल्के के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। तो यहाँ पर महाराष्ट्र को थोड़ा सा मजबूती के साथ वापसी करनी होगी, क्योंकि टीम महाराष्ट्र पिछड़ रही है और इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, लेकिन नहीं। दिल्ली के दबंगों ने यहाँ पर दबंगाई दिखाई और 1 अंक और स्कोर किया। इस तरीके से दिल्ली का स्कोर जो है, स्कोर मूव्स ऑन 25। इसमें थोड़ा बहुत अगर करेक्शन की ज़रूरत हुई तो इस समय 2 डाई रेड है दिल्ली के लिए। सुपर टैकल का मौका है महाराष्ट्र के पास। अगर ये सुपर टैकल होता है, देखिए जी हाँ, बिल्कुल कैश आउट कर लिए गए बहुत बेहतरीन ढंग से। सुपर टैकल हुआ, 2 अंक यहाँ महाराष्ट्र के खाते में जुड़ते हुए। ये इस तरीके से कुछ स्कोर को चलाना होगा महाराष्ट्र को, अगर महाराष्ट्र इस मुकाबले में बने रहना चाहता है। इस समय महाराष्ट्र की तरफ से 2 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी काफी डीप जाकर अंक स्कोर करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जाबाज हमारे साथ जुड़ जाइए भाई। महाराष्ट्र ने यहाँ वापसी की ताल ठोक दी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र की टीम यहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगी, लेकिन अब मात्र 7 अंकों की लीड रह गई है और इस लीड को भी बिल्कुल पाटने की कगार पर है यहाँ टीम महाराष्ट्र। हल्के हल्के कदमों से वापस पूरा समय ले रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी रेड में। अफोर्ड कर सकते हैं, पूरा समय ले सकते हैं रेड में। वापस अपने कोर्ट में यहाँ महाराष्ट्र खिलाड़ियों को
रेडिंग में अंक स्कोर करने होंगे। डिफेंस में तो बहुत बढ़िया अंक स्कोर किए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने। ये देखिए एक और खिलाड़ी का शिकार वहाँ, ये अच्छा हुआ जो जंप लगाया था वो अपने खिलाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, खुशकिस्मत रहे वहाँ, अन्यथा बड़ी इंजरी हो सकती थी। अब इस समय स्कोर 25-19, अब मात्र 6 अंकों की बढ़त। और इस बीच दिल्ली की तरफ से 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी एम्प्टी रेड में इनको भेजा जाता है और एम्प्टी रेड करके ही वापस जाएगी अपने कोर्ट में। ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, टीम को संचालित करते हैं बढ़िया ढंग से। इस बार 2 नंबर जर्सी पहने हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को चलना होगा क्योंकि महाराष्ट्र को सख्त जरूरत है इस समय अंक स्कोर करने की। 25-19 का स्कोर है। ये देखिए एक अंक और स्कोर किया है भाई, ये खिलाड़ी चल रहा है। महाराष्ट्र का रेडिंग यूनिट अब काम कर रहा है। जिस तरीके का हम जिक्र कर रहे थे 20-25 का स्कोर हो गया है अब, और दिल्ली के लिए डू और डाई रेड है अब। दिल्ली के खिलाड़ी को इस रेड में अंक स्कोर करना होगा। बार बार एम्प्टी रेड करते हैं लेकिन इस बार इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि इस रेड में अंक स्कोर करें। अगर यहाँ पर कहीं दिल्ली को एक ऑल आउट मिल गया तो दिल्ली की टीम प्रेशर में आ सकती है। ये बोनस वहाँ मिला है दिल्ली के खिलाड़ी को। टाइम आउट बुलाया गया है। 26-20 का स्कोर। गणेश भाई क्या आप स्कोर नहीं दिख रहा है? एक बार प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं क्या स्कोर अब दिख रहा है, और एक बार मैं स्कोर टेबल से कंफर्म भी करता हूं। स्कोर में यहाँ पर तब्दीली है भाई। 21 है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और दिल्ली का स्कोर यहाँ पर 28 हो गया है। क्या अभी आप लोगों को स्कोर दिख रहा है? अगर आप स्कोर देख पा रहे हैं तो जरूर बताएं। ये देखिए काफ़ी फुर्ती के साथ वापस जंप लगाया क्योंकि अनुमान था कि पीछे परस्यूट करके टो टच के साथ अंक लेने का प्रयास किया जाएगा, तो वहाँ पर एक छलांग लगा दी अपनी लॉबी की तरफ अपने कोर्ट में। ये कुछ नए नए स्किल्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ खिलाड़ियों में, बेहतरीन स्किल्ड प्लेयर। थोड़ी देर पहले हमने मुकाबला देखा और वहाँ एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए हैं। एक अंक यहाँ मिला है महाराष्ट्र को। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए हैं। अब 22-28 का स्कोर है। एक अंक और स्कोर किया है यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने। ये गलती वहाँ डिफेंस से। इस
तरीके की गलतियाँ करने से बचना होगा। महाराष्ट्र के खिलाड़ी टाइम कितना रहा है मैच का? फोकेशन, टन, आउट, फेस, फ्यूजन, टन। भाई आप जो लिख रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैच ज़रूर अब बिल्कुल बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। यहाँ पर 24-28 का स्कोर है। महाराष्ट्र के लिए भी अभी मैच खुला हुआ है। अभी जैसे ही अंतिम कुछ मिनटों की यहाँ पर घोषणा होती है, एक अंक यहाँ दिल्ली के खिलाड़ी ने स्कोर किया है। अकेले खिलाड़ी, गुड लक हिमाचल। दिलीप शर्मा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच ब्रदर। एक अंक यहाँ मिला दिल्ली को। 29-24 का स्कोर है। अब क्या स्कोर आपको विजिबल है? पौंडीचेरी का मैच लाइव। पौंडीचेरी के लिए बड़ी डिमांड आ रही है भाई। पौंडीचेरी का मैच मुझे लग रहा है झारखंड के लिए भी बड़ी डिमांड आ रही है भाई। झारखंड का मैच जैसे होता है जरूर प्रयास करेंगे कि झारखंड का मैच आपको दिखाया जाए। अंतिम 4 मिनट का समय बचा है जी। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि कितना समय बचा है इस मैच में। एक खिलाड़ी का यहाँ शिकार किया है। टाइम आउट बुलाया गया है इस समय। 25-30 का स्कोर है। क्या स्कोर आपको विजिबल है? अंतिम 3 मिनट का इस समय, इस मुकाबले में समय। ये देखिए यहाँ पर दिल्ली ने सुपर टैकल किया है और सुपर टैकल के बाद 32 हो गया अब स्कोर। दिल्ली के खिलाड़ी करिश्माई कबड्डी खेल रहे हैं यहाँ पर। भाई विदर्भा के लिए बड़ी डिमांड आ रही है। मैं क्षमा चाहूँगा, विदर्भा के मैच को मैं नहीं दिखा पाया। कोशिश करेंगे कि अगले दौर में विदर्भा के मैच को हम जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ये जो मैच चल रहा है, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। 32-25 का स्कोर है। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर टीम दिल्ली ने यहाँ पर इस मुकाबले में एक मजबूत शिकंजा कस लिया है। दिल्ली के
कोर्ट में अब अंतिम 2 मिनट का खेल होना बाकी। दिल्ली के कोर्ट में 3 खिलाड़ी बचे हैं। महाराष्ट्र को चाहिए यहाँ पर एक ऑल आउट अगर दिया जाए बहुत जल्दी तो इस मुकाबले में इसके बाद वाला मैच लाइव दिखाओ ब्रो। जी पक्का, युवराज ध्रुव जी कह रहे हैं जी पक्का, हम सारे मैच दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट एक समय में एक ही कोर्ट से हम लाइव कर पाएंगे सर, क्योंकि दर्शकों को भी फिर मज़ा नहीं आता। अगर मैं 2 कोर्ट में बीच बीच में जो है दौड़ भाग करता रहूँगा तो दर्शकों को ना समझ में आएगा ना उनको मैच देखने का मज़ा आएगा। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि एक कोर्ट को कवर किया जाए। ये देखिए से टाइम आउट बुलाया गया है शायद। अपने बलबूते वहां गिरे थे। ये मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर और वो डायरेक्ट है दिल्ली के लिए। दिल्ली अब यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम वही पिछड़ गई है। दिल्ली की टीम अब यहाँ मैच को स्लो कर रही है और अवॉर्ड कर सकती है दिल्ली की टीम, जो कि बेहतरीन कबड्डी खेल रही है। लास्ट में जो है एक तरफा कर दिया मुकाबला। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद महाराष्ट्र की टीम यहाँ वापसी कर देगी। विदर्भा की कितनी मैच चले, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि विदर्भा का मैच किस तरफ चला है। इस तरीके से मुकाबला समाप्त होता हुआ यहाँ पर मैच भी जीता है और दिल भी जीते हैं। बहुत बेहतरीन कबड्डी खेली है दोनों टीमों ने। दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाइयाँ और दिल्ली को अगले दौर में प्रवेश करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के फैन को थोड़ा सा यहाँ निराशा जरूर हुई होगी, लेकिन अभी महाराष्ट्र के पास और मैच है, बेहतरीन ढंग से खेलेंगे तो अगले दौर में जरूर प्रवेश करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग तुरंत आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।